अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने मगरबी दिल्ली के उत्तम नगर वाक़े प्रजापति कॉलोनी पहुंचे। यहां उन्होंने सैलून मालिक यानी हज्जाम मजीद ठाकुर से अपनी दाढ़ी बनवाई और बर्तन बनाने वाले कुम्हार कुंबे की रामरती और दीगर अफराद से मुलाकात की। रामरती के घर जाकर तो उन्होंने बर्तन बनाना भी सीखा और खुद से दिया मिट्टी गूंद कर भी दिवाली से ऐन कब्ल दिया तैयार किया। इसके अलावा राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बारे में अजित ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी गुजर रहे थे, मैं बाहर खड़ा हुआ था, अचानक उनकी गाड़ी रुकी और राहुल गांधी ने मेरी तरफ ध्यान दिया। इसके बाद मैं घबरा गया क्योंकि मेरे सामने एक बड़े लीडर खड़े हुए थे। वो मजीद कहते हैं कि राहुल गांधी ने मुझसे हाथ मिलाते हुए पूछा, आप क्या काम करते हैं? तो मैंने कहा कि सर, मैं झिझकते हुए कहता हूँ कि राहुल गांधी कुछ खास नहीं करता, मेरी दाढ़ी की सेटिंग करते हैं। इस जुमले ने मुझे थोड़ा बेहतर एहसास कराया। मैंने जवाब दिया, जरूर करेंगे। अजित ठाकुर का कहना है कि राहुल गांधी के साथ गुजारे गए 20 मिनट ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। राहुल गांधी ने अजित से उनके काम, रोजगार, जिंदगी के बारे में कई सवालात पूछे हैं। उन्होंने जानना चाहा कि अजित की कमाई कितनी है, दुकान का किराया कितना है और वो किस तरह से अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अजित ने उन्हें बताया है कि हजाम का ये कारोबार 1993 से चल रहा और कोई भी लीडर उनके पास इस तरह से नहीं रुका था। राहुल गांधी ने अजीत की हालत को समझते हुए उन्हें यकीन दिलाया है कि वो मदद कर सकते हैं। ये बात सुनकर अजीत ने खुलकर अपनी परेशानियों का तस्करा किया और फिर राहुल गांधी ने उनके तय हमदर्दी जाहिर करते हुए कहा है कि वो उनकी मदद की कोशिश करेंगे। अजीत का कहना है कि इस छोटी सी मुलाकात ने मुझे उम्मीद दे दी है। मैंने महसूस किया है कि एक लीडर सिर्फ सियासी ख्वाहिशात से भरा नहीं होता, बल्कि वो अवाम के साथ जुड़े रहने के मसाइल को समझने में भी दिलचस्पी रखता है। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की एक वीडियो अपने एक्स हैंडल से शेयर की है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि कुछ नहीं बचता है। अजीत भाई के ये 4 अल्फाज और उनके आंसू हिंदुस्तान के हर मेहनत कश, गरीब और मुतवस्सित तबके की कहानी बयान करते हैं। वो मजीद लिखते हैं कि हज्जाम से लेकर मोची, कुम्हार से लेकर घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई ने हाथ बढ़ाई से काम करने वालों से अपनी दुकान और अपना मकान और बिखार तक छीन लिया है। इसकी जरूरत ऐसी है कि जैसे जदीद तरकीब और नए मंसूबे की जो आमदनी में इजाफा और घरों में बचत वापस लाए और एक ऐसा समाज जहां हुनर को हक मिले और मेहनत का हर कदम आपको तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाए। राहुल गांधी बहुत खुश थे। उन्होंने मेरे घर की घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोला तो सामने क्या देखता हूँ, राहुल जी खड़े हुए थे। इस वक्त मेरे बच्चे भी साथ में थे। मैंने राहुल को देखा तो हैरान रह गई। राहुल पूरी सिक्योरिटी के साथ मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुझसे माताजी नमस्कार कहकर पुकारा और हमेशा से टीवी पर देखा था, लेकिन मैंने जब सामने से उन्हें देखा तो थोड़ा घबरा गई। रामरती अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि माताजी, मुझे राहुल ने दिया है और कहा है कि उन्हें दिया बनाना सीखा। उन्होंने इसके तय रहमदिली का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि इसे बनाना मुश्किल है। उन्होंने महसूस किया है कि ये मुश्किल काम है। इस दौरान राहुल ने मेरी तकलीफों के बारे में भी पूछा। मेरे शौहर ने भी कई लोगों को ये काम सिखाया है। मैंने बताया है कि हमारे हाथों से बने बर्तन बैरून मुमालिक जाते हैं, हमारे बच्चे भी इस काम को करते हैं। सीमा प्रजापति ने भी राहुल गांधी से मुलाकात पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा है कि मेरा बचपन यही गुजरा है। मेरा कुंबा 1967 में दिल्ली आ रहा था और तब से इसी इलाके में रह रहे। राहुल गांधी जी मेरी मां से मिलने आए हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने मजीद बताया कि राहुल गांधी जी ने मेरी मां से मिलकर मेरे काम और मसाइल के बारे में जानकारी ली। मेरी मां ने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया है और राहुल जी ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। राहुल जी ने खुद अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाने और इस फन की बारीकियां सीख ली है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि गर्दाबी तूफान दाना ओडिशा के साहिल से टकराया और फिर तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान कई मुकामात पर तबाही का मंजर देखने को मिला। ओडिशा के साथ साथ मगरबी बंगाल में भी तेज बारिश और हवाओं के सबब कई दरख्त टूट गए हैं और बड़ी तादाद में इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इस दरमियान मगरबी बंगाल में एक हलाकत की खबर भी सामने आई है। अच्छी बात यह रही कि ओडिशा, मगरबी बंगाल दोनों ही रियासतों में पहले से ही एहतियाती इक़दाम किए गए हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग मुश्किल का सामना करने से बच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा, मगरबी बंगाल में कई मुकामात पर बिजली के खंभे और दरख्त उखड़ गए हैं। लाखों हेक्टेयर की फसलें तबाह होने की खबरें भी सामने आ चुकी है। बड़ी तादाद में कच्चे मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी है, जिससे ओडिशा के साथ साथ मगरबी बंगाल की हुकूमत ने भी राहत की सांस ली।
हिंदुस्तान महकमा पोस्ट में लिखा, एक्स पर मौसमियात ने अपने गुज़िश्ता 6 घंटों के दाना गर्दाबी तूफान के दौरान 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ चुका है। IMDA ने यह भी कहा है कि ये कमजोर हो गया है और हवा की रफ्तार 55 किलोमीटर फी घंटे से 75 किलोमीटर फी घंटे तक है। इसके शिमाली उड़ीसा में मगरिब की तरफ बढ़ने और 12 घंटे के दौरान मजीद कमजोर होने का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान डॉक्टर सोमनाथ दत्ता ने जुमा के रोज गर्दाबी तूफान के महकमा असरात के बारे में तफसीलात बताई है। उन्होंने कहा है कि जिलों में 1-2 दिन बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में गर्दाबी तूफान का असर कम देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि कई जिलों में आइंदा दिनों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन हमें इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सोमनाथ का कहना है कि ये संगीन गर्दाबी तूफान शिमाल मगरिब समेत में बढ़ते हुए उड़ीसा के साहिल को पार कर चुका है। गर्दाबी तूफान इस शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ चुका है। इस दरमियान उड़ीसा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने गर्दाबी तूफान से मुतालिक कहा है कि उड़ीसा अब महफूज है। गर्दाबी तूफान के पहुंचने के बाद मैंने हालात का जायजा लिया और टीम वर्क के सबब हम सिफर हलाकत देख रहे हैं। हमने आज लाख लोगों को खतरा वाले इलाकों से निकाला है। बहुत से राहती मराकज खुले गए हैं जिसमें लोग जमा हैं। बिजली के तारों की मरम्मत का काम चल रहा। उन्होंने मजीद कहा है कि लगातार बारिश के सबब 1.75 लाख एकड़ में खड़ी फसलें तबाह हो गई है। बुध बलंगा नदी में सैलाब किया, लेकिन वो खतरे के निशान से नीचे बह रही है। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमा के रोज कोलकाता में कहा है कि रियासत में गर्दाबी तूफान के सबब एक शख्स की मौत हो गई है, जो कि अफसोसनाक है। हालांकि इंतजामिया ने नशीबी इलाकों से तकरीबन 2.16 लाख लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि मुझे मुख्तलिफ अजला से जानकारी मिली है। जनूबी 24 परगना जिला के सागर जजीरा, डायमंड हार्बर और शुमाली 24 परगना जिला के संदेश खाली जैसे मुकामात पर नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मशहूर सनअतकार गौतम अडानी की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को इस वक्त शदीद झटका लगा जब केन्या की अदालत ने एक इंतहाई अहम डील को मुअत्तल कर दिया। केन्या की हाई कोर्ट ने पावर सेक्टर से जुड़ी अडानी की कंपनी की एक सरकारी कंपनी से होने वाली 73.6 करोड़ डॉलर तकरीबन 6,184 करोड़ रुपए का मुआहदा सस्पेंड कर दिया है। इस मुआहदे के तहत अडानी ग्रुप की कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन लाइन तैयार करने वाली थी। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने इस माह के आगाज में ही केन्या की सरकारी कंपनी केन्या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपनी केराट्रोको के साथ इस मुआहदे पर दस्तखत किया था। इस मुआहदे से मुतालिक केन्या की वज़ीरत तवन्नाई ने कहा था कि इससे वहां की मुआशी तरक्की को मदद मिलेगी, साथ ही मुल्क में बार बार होने वाले ब्लैकआउट से निपटने में भी मदद मिलेगी। बहरहाल केन्या की हाई कोर्ट ने इस मुआहदे को मुअत्तल करते हुए कहा है कि हुकूमत अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ तब 30 साल का मुआहदा नहीं कर सकती है और साथ ही डील इसमें बहुत ज्यादा राजदारी है। इतना ही नहीं, उसने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि केट्राको और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने इस प्रोजेक्ट मामले पर नहीं देखा है। उन्होंने कहा है कि 2021 के तहत ऐसा किया जाना लाजमी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मुआहदे को किए जाने से पहले केन्या की वज़ीरत तवन्नाई ने क्या कहा था, इसके लिए एक मुकाबला जाती नीलामी प्रोसेस को फॉलो किया गया है। अडानी ग्रुप की तरफ से इस मामले में फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। गौर करने वाली बात यह है कि केन्या में अडानी ग्रुप की एंट्री को लेकर वहां के लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले पर कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मरकज की एनडीए हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एनडीए हुकूमत की पॉलिसी सिक्योरिटी और अमन कायम करने में पूरी तरह नाकाम है। हुकूमत के इस मामले में जवाबदेही तय करनी चाहिए, साथ ही फौजी जवानों और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फौजी गाड़ी पर बुज़दिलाना हमले में हमारे बहादुर फौजियों की शहादत की खबर बेहद अफसोसनाक है। हमले में 2 रिपोर्टर्स की भी जान चली गई है। मैं शहीदों को खराज अकीदत पेश करता हूँ और गमज़दा कुंबों के तहत गहरी हमदर्दी ज़ाहिर करता हूँ। पोस्ट में मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए राहुल गांधी लिखते हैं कि मरकजी एनडीए हुकूमत की पॉलिसी जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी और अमन कायम करने में पूरी तरह से नाकाम है। उनके दावों के बरक्स हकीकत यह है कि खित्ता मुस्तकबिल दहशतगर्दाना सरगर्मी हमारे नौजवानों पर हमलों और शहरियों के कत्ल के सबब खतरे के साये में जी रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत को फौरन जवाबदेही लेनी चाहिए और जल्द अज जल्द वादी में अमन बहाल कर फौज व शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी जुमेरात को गुलमर्ग में हुए दहशतगर्दाना हमले पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने हमले में जान व माल के नुकसान पर कहा है कि दहशतगर्दाना अमल के लिए जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम होती है।
तुर्किया की राजधानी अनकरा में गुज़िश्ता दिनों दहशत गर्दाना हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई थी। तुर्किया का दावा है कि यह हमला पीकेके ने किया था, जिसका ठिकाना शाम और इराक है। यही वजह है कि तुर्किया की फौज ने शाम और इराक पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। इस कार्रवाई में मजमूई तौर पर 59 लोगों की हलाकत से मुतल्लिक खबरें सामने आई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्किया की इस कार्रवाई में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 2 बड़े मिलिटेंट्स भी हलाक हो गए हैं। दरअसल तुर्किया ने कुछ बड़े इनपुट्स मिलने के बाद शिमाली और शाम इराक में हुए हमले की मजम्मत की थी, और इसके अलावा तुर्किया की इस कार्रवाई से शाम में नाराजगी देखने को मिल रही। शामी डेमोक्रेटिक फोर्स का कहना है कि तुर्किया के इस हमले में 12 आम शहरियों की मौत हो गई है। काबिल जिक्र है कि तुर्किया और पीकेके की दुश्मनी बहुत पुरानी है। शाम और इराक में पहले बहुत तुर्किया ने पीकेके से जुड़े ठिकानों पर ड्रोन से हमले कर चुका है। ताजा हमले भी इस शिद्दत पसंद तंजीम के ठिकानों पर ही किए गए हैं। इसके अलावा 20 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए गए हैं। बताया जाता है कि 3 दहशतगर्द एयरबेसिव इंडस्ट्री को हदफ बनाया था, जिसमें एक खातून भी शामिल थी। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।